बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत अंसारी। दुनिया न्यूज़ व्लॉग में खुशामदीद। बिलाखिर आम इंतखाबात के रंग जो हैं वो जमने शुरू हो गए हैं और आज कागजात नामजदगी के हसूल के लिए मुल्क के तकरीबन तमाम शहरों में जो है वो सरगर्मी नज़र आई। कौन सा रहनुमा किस शहर से किस पोजीशन पर इलेक्शन लड़ेगा, इसकी तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। कप्तान ने जेल से किन शहरों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, ये तफसीलात भी आपसे आज शेयर करेंगे। कौन कौन सा रहनुमा जेल से इलेक्शन लड़ने जा रहा है और आज कागजात नामजदगी उनके नामजद लोगों ने हासिल किए हैं, ये भी बताएंगे। पीटीआई का अपने उम्मीदवारों को खुफिया रखने का खुफिया प्लान जो है वो भी उन अपने दोस्तों के साथ आज शेयर किया जाएगा। और साथ ही साथ अब सियासी मैदान में आगे क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आज जो कागजात नामजदगी के लिए उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए हैं, उसके बायस जो है वो तकरीबन पाकिस्तान के तमाम शहरों में जो है वो एक सरगर्मी नज़र आई है, सियासी रंग नज़र आए हैं। गो कुछ बड़े कायदीन ने पहले दिन ही कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के किस रहनुमा ने कागजात हासिल किए ये अभी तक खुफिया ही रखा जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो अहम फैसला सामने आया है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने जो है वो पाकिस्तान के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, जिनमें उन्होंने जो लाहौर, इस्लामाबाद और मियाँ वाली का इंतखाब किया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो पिछले आम इंतखाबात में 2018 में भी जो है वो 5 हलकों से इलेक्शन लड़े थे। मुल्क के 5, जिनमें कराची था, मियाँ वाली था, इस्लामाबाद, लाहौर, बन्नू था। इन 5 हलकों से साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इस बार वो 3 हलकों से यानी लाहौर, इस्लामाबाद और मियाँ वाली जो है इसका इंतखाब कर रहे हैं और जेल से ही इलेक्शन लड़ेंगे। आज पार्टी की क़यादत, जिनमें बैरिस्टर गोहर जो कि पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर बैरिस्टर अली ज़फ़र के साथ ऐलान कर दिया है। तो यूँ जेल से ही कप्तान जो है वो सियासी अखाड़े में मुकाबला करता हुआ नज़र आएगा। जेल में एक और पीटीआई की असीर रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं, उन्होंने भी जो है वो इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है और जेल से ही उनके नॉमिनी ने जो है आज पीपी 174 के लिए कागजात हासिल किए हैं। और इसी तरह जो एक और असीर रहनुमा है सनम जावेद, उन्होंने भी जो है उनके वालिद ने आज कागजात नामजदगी पीपी 150 के लिए हासिल किए। कहा जा रहा है कि शायद इस हल्के से मरियम नवाज़ उम्मीदवार हों तो सनम जावेद उनका मुकाबला करने का इरादा रखती है। अगर बात की जाए आईपीपी की क़यादत की, तो जहांगीर खान तरीन जो कि नाहली के बायस जो पिछला इंतखाबात नहीं लड़ सके थे और उनको मुश्किलात थी कानूनी महाज पर, अब उन्होंने जो है इस के पेश नज़र के शायद जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है उसमें उनको रिलीफ मिले और वो जो है उस रिलीफ के बायस वो इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं कि मुमकिन तौर पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगी है उसमें जो है उन्हें रिलीफ मिल सकता है। तो बहरहाल उन्होंने कागजात नामजदगी तो लोधरा से हासिल किए हैं, लेकिन उनकी बेटी जो है महर खान तरीन, उन्होंने भी जो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर जो है वो कागजात हासिल किए हैं। और जहांगीर तरीन के हवाले से यही इतलात आ रही हैं कि वो जो है लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे और उनकी कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उनकी साहबजादी होंगी। अगर जो नाहली का उनको जिस मुश्किल का सामना है, अगर उससे उन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो फिर उनकी साहबजादी मैदान में होंगी। इसी तरह आईपीपी के सदर अब्दुल अलीम खान ने जो है वो लाहौर में 3 हलकों का इंतखाब किया है जहां से वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिसमें जो है NA 119 जो है वो कौमी असम्बली का हल्का है और PP 149 और PP 150 जो है ये 2 सूबाई हलके हैं जिसके लिए उन्होंने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ लाई की, तो वो 3 कौमी असम्बली के और 3 ही सूबाई असम्बली के इलेक्शन हलकों का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिनमें वो NA 59, 64, 69 और PP 23, 32 और 34 ये गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और तलागंग के हलके बनते हैं जहां से ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। और जेल से ही ये इलेक्शन लड़ने के लिए आज इनके नामजद नुमाइंदों ने जो है वो कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। इसी तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम यूनियन के सदर शहबाज शरीफ जो हैं वो लाहौर के हलका NA 123 से उनके कागजात जो हैं वो आज हासिल किए गए और साथ ही साथ वो PP
158 से भी इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। इसी तरह जो है राना मुबशर इकबाल जो मुस्लिम नून के रहनुमा हैं, उन्होंने कागजात हासिल कर लिए हैं। पीटीआई के रहनुमा शफकत महमूद ने कागजात नामजदगी जो है वो आज हासिल किए हैं और NA 128 के हल्के से वो लाहौर से जो है वो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। एक और रूपोश रहनुमा पीटीआई के मियाँ असलम इकबाल जो हैं, उनके भी नामजद नुमाइंदे ने PP 171 के लिए जो है वो कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। तो इस तरह ये सूरत हाल सामने आ रही है कि अब बड़ी तादाद में जो है वो रहनुमा जो हैं वो अपने इलेक्शन के लिए तैयारियां करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आसफ़ अली ज़रदारी जो हैं वो हल्का NA 207 नवाब शाह से जो है उनके इंतखाबी कागजात जो हैं वो हासिल किए गए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है उनके हल्के शायद एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन जो आज कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं वो NA 15 मानसेरा से इलेक्शन लड़ने का भी उनका इम्कान है और वहाँ से भी उन्होंने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ की, तो चूँकि 2018 में जो उन्हें माहौल हासिल था, जिस तरह का उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त 2018 में हासिल थी, शायद आज वो नहीं हासिल है। और यही वजह है कि वो एक बार फिर जो है आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया है, जिसमें इंतज़ामी मशीनरी पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उनके जो मुमकिन उम्मीदवार हैं उनको हरासा किया जा रहा है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। और ये इल्ज़ाम आयद किया गया है तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर उनको जो है अब इंतखाबी शेड्यूल आने के बावजूद जो है उन्हें जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। और वो जिस अंदाज से इलेक्शन बाकी सियासी जमातों को लड़ने के मौके हासिल हैं, पीटीआई को वो मौके हासिल नहीं हैं। ये तहरीक इंसाफ ने आज फिर एक बार लामिया जारी करते हुए अपनी प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये अपील की है कि वो इस मामले में लेवल प्लेइंग फील्ड को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया को इन इक़दाम से रोके कि जो उनके उम्मीदवारों को हरासा किया जा रहा है। अब तहरीक इंसाफ की एक जो है वो इंतखाबी हिकमत अमली खुफिया तौर पर जो खुफिया प्लान बना है वो भी ये सामने आया है कि उसने अपने तमाम जो पार्टी के रहनुमा हैं उनको ये कहा है कि वो किसी किस्म की शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर अपनी सियासी कि वो उनका किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है किससे नहीं है, वो कागजात नामजदगी हासिल करें, उसके बाद उनको फ़ाइल करें, फिर स्क्रूटनी के अमल से गुजरें। क्योंकि जो आखिरी प्रोसेस जो कागजात नामजदगी जब स्क्रूटनी से क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद जो आखिरी मरला है वो टिकट का होगा और वो उसके लिए आखिरी तारीख 12 जनवरी है, क्योंकि उस वक्त तक आपको इंतखाबी टिकट जमा कराना होगा। तो पार्टी के रहनुमाओं को, पीटीआई के रहनुमाओं को यही कहा गया है कि वो कतई तौर पर ये ना साबित करें कि ना दिखाएं ना शो करें कि वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कागजात नामजदगी में इस किस्म का कोई हवाला ना दें। जब उनके कागजात स्क्रूटनी से क्लियर हो जाएं, वो हर प्रोसेस से जो है वो साफ शफाफ होकर आगे एलिजिबल हो जाएं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो तब जो है जिसको पार्टी टिकट देगी वो अपनी टिकट जो है वो जमा करवाए और उस वक्त शनाख्त ज़ाहिर की जाए कि उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। या साथ ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये भी हदायत की गई है कि वो अपने अपने मुतल्लिका जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ से जो है वो हिफाजती ज़मानतें हासिल करें, ताकि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई नामालूम मुकदमात हैं तो उसमें उनको अगर गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाती है तो उससे भी बच सकें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कवरिंग कैंडिडेट जो हैं वो भी अपने बाएतमाद और वफ़ादार और मजबूत कवरिंग कैंडिडेट के कागजात भी लाजमी तौर पर हासिल करें। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि माहर वकला की खिदमात हासिल की जाए कागजात नामजदगी का फॉर्म फिल करने के लिए। तो यूँ सियासी मंजरनामे पर जो कागजात नामजदगी आज हासिल करने के बाद गहमा गामी नज़र आई है, गहमा गहमी उसमें इस बात के लिए जो है अब तकवीत मिलती हुई नज़र आ रही है कि सियासी जमातें जो है वो हर हाल में इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहती हैं। मुस्लिम नून के वो पार्लिमानी बोर्ड्स के जो हैं अभी तक इजलास चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ कि मुस्लिम नून ने अभी तक वो सियासी जमातें जो उनसे सीट एडजस्टमेंट की तवक्को लगाए बैठी हैं उनको अभी तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 5 मीटिंग्स जो हैं वो मुस्लिम नून की क़यादत के साथ हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सीट एडजस्टमेंट किस हल्के में होगी किस में नहीं होगी और जो IPP की डिमांड्स हैं वो अभी तक फुलफ़िल नहीं हुई और मुस्लिम नून ने अपनी क़यादत से ग्रीन सिग्नल के लिए वक्त मांगा है। तो यूँ अभी IPP को भी इस बात का इंतज़ार है कि मुस्लिम नून उनके साथ सीट एडजस्टमेंट के मामले पर करती क्या है, क्या उनके तमाम वो अरकान साबिक अरकान असम्बली कौमी और सूबाई जो
तहरीक इंसाफ को छोड़कर आईपीपी में आए हैं उनको टिकट के लिए सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम नून के साथ मिलती है या नहीं मिलती। तो अभी आईपीपी का रद्द अमल भी जो है वो मुस्लिम नून के फैसले पे है कि वो किस कदर सीट एडजस्टमेंट करती है, उसके बाद ही आईपीपी अपना जो है वो एक बाज़ाब्ता तौर पर रद्द अमल देगी। इसी तरह मुस्लिम काफ को भी अभी तक इंतज़ार है कि मुस्लिम नून उसके साथ क्या सलूक करती है, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट के मामले में जो सालिक हुसैन का अभी तक बयान ये सामने आया है कि उन्हें सीट एडजस्टमेंट के बारे में अभी तक मुस्लिम नून की जानब से कुछ कंफर्म नहीं किया गया। तो यूँ जो पंजाब की हद तक आईपीपी को, मुस्लिम लीग काफ को जो है वो नून लीग से उम्मीदें हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवारों को अनाउंस नहीं किया। तो सीट एडजस्टमेंट के मामले में इन जमातों से भी जो है अभी तक मामला को फाइनल नहीं किया। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में गहमा गहमी जो है वो और सियासी तौर पर बढ़ेगी। मुस्लिम नून जो है मेजर जो इस वक्त पंजाब की हद तक बात की जाए तो एक बड़ी पार्टी है जो खुले तौर पर एक सरगर्मियाँ कर रही है। उसके मद्दे मुकाबल जो तहरीक इंसाफ है उसको वो वाला माहौल आज हासिल नहीं है जो 2018 का था। बहरहाल वो भी हर अंदाज से जो है वो इलेक्शन स्ट्रेटजी के अंदर रहना चाहती है, इंतखाबी मैदान के अंदर रहना चाहती है, और सियासी खिलाड़ी जो हैं बिलाखिर मुख्तलिफ शहरों का रुख कर रहे हैं। हुमायूं अख्तर लाहौर से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, इस बार लाहौर छोड़ गए हैं वो। उन्होंने आज तांदलियावाला से कागजात नामजदगी हासिल किए हैं और वहाँ से इलेक्शन लड़ने का आईपीपी के प्लेटफॉर्म से इरादा रखते हैं। मुझे नाज़रीन इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।